audio jungle. बातचीत करेंगे ना, सरकार के प्रतिनिधि लोग बैठे आप यहाँ दुकानदारों में बहुत ज्यादा आक्रोश है। अभी बाजार में जो आक्रोश हुआ है ना, वो आक्रोश आपको सीओ साहब और एसडीएम साहब मौके पे देगा। दुकानदार बहुत ज्यादा परेशान। मैडम हम लोग करेंगे, हमें स्कूलों से बाहर खोल रहा है, स्कूल की फीस तो किराया तो मुझे कहा है 50 दिन से मैडम उसके बाद बनाने के लिए भी तैयार है और फिर बगावत करने के लिए भी तैयार है और कोई विकल्प नहीं है व्यापारी के बाद। एक बार अगर आज के लोग यदि बोल देंगे ना साहब तो यकीन मानिए सच में सर हो जाएगा। हम तो ठुकराल साहब से आज उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि ठुकराल जी आप हमारे विधायक हो और हम आपका कहना मानेंगे। हमने कहा ठुकराल साहब कराइए बाजार 9 बजे करा भी करवा दीजिए भैया, आप सरकार का हिस्सा खुलो ही बाजार। अगर हम तो ठुकराल साहब कहने कराएं हम बाजार खुलवाएंगे, चाहे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो तो बातचीत कर लेंगे। मैं भी कर रहा हूँ तो मतलब हम तो आपको कल बाजार बुलाएंगे आपसे, आप देखिए इस बात को और आपको आना भी करेंगे। टाइमिंग देख ले यूपी और अगर हमारे सवाल होंगे तो आप 2 किलोमीटर सर इन्होंने एक ये जमीन ना पकड़ा दी सर, एक सर जमीन ना पकड़ा दी सर। आप सफाई करेगा या सेल करेगा यहाँ पे रेस्टोरेंट बार सब खुल और ये जो गाइडलाइन जारी हुई है, बहुत से ऐसे ग्राहक हैं जिनको जहाँ तक ये पहुंची भी नहीं होगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि इस दिन कौन सी दुकान खुलेगी कौन सी नहीं खुलेगी। अच्छा, एक तो करेला ऊपर से नहीं चला, ये गर्मी बहुत तेजी से बढ़ रही है। पंखे वालों को, कूलर वालों को कोई रियायत नहीं इसमें। एक बात, दूसरा एक मिनट, इनको जो है एक जुर्माना पकड़ा दिया अभी 1 दिन के लिए, आप अपनी दुकान खोल लो और शराब वालों को 3 दिन। सर शराबियों को 3 दिन मौका देंगे जब तक है शराब की शराब की दुकान 3 दिन सर, इतना परेशान शराब की दुकान 3 दिन खुलवा रहे हैं सर। ये तो लूटने का साधन है ना सर। बात कर लें या ऐसी बात नहीं। मैडम यही आप देखिए ना, किसी कर्मचारी को 50 बात कर लेंगे। अब देखिए बातचीत से ही समस्या का समाधान जी दीदी हम तो आपसे रिक्वेस्ट करने आए हैं और पूरा समाज चौहान साहब का पूरा सम्मान है, एसडीएम साहब का, आपका बुलाएगी का, आप सब रास्ता निकालो सर, इसका निकालो योजनाबद्ध तरीके से खोल दीजिए, पार्ट खोल दीजिए, ऑडिबल खोल दीजिए, आमने सामने खोल दीजिए, गुजरात साहब मेरा आपसे एक निवेदन है, डीएम साहब बैठे हैं और साथ में मैडम आराम से लेके आते हैं कि हमारे आना पड़ा। नहीं ऐसी देखिए केवल उधम सिंह नगर के लिए दीदी एक बात तो नहीं कि आपकी बात वहाँ तक पहुँचाई नहीं जा रही है तो गलत है दीदी। जैसे अब जैसे आज इन्होंने बंद कराया, जैसे मान लीजिए 0.9% केस है। अब हमारा एक आपसे एक सवाल ये होगा कि आखिर ये जो मान लो कितना घटेगा तो हमारा बाजार खुलेगा, 6 में 0.6 में 0.5 में। जवाब तो हम नहीं दीदी यही दिक्कत आई ना, आखिर कब तक से हुआ है ना, तो हम उसमें कोई मैंने पहले ही बताया, आप सभी ने पढ़ा होगा, माननीय मुख्य सचिव महोदय का ऑर्डर है, तो उसमें जिले स्तर से तब्दीली नहीं हो सकती। हम लोग आपकी बात को वहाँ तक पहुँचाएंगे जब और आप पहुँचाएंगे ना, खुद ही भी कर सकते हैं। वहाँ इतना और कह सकते हैं, इन व्यापारियों ने कोरोना पीरियड में बहुत सहयोग किया हो तो कोई सहयोग किया। आप सर हमारा एलआई से पूछिए हमने क्या क्या करा, एलआई से पूछिए साहब हमारे एलआई से पूछने की जरूरत नहीं है जी, हमारे एलआई से पूछे हमने क्या क्या करा। रोज अंदर भी बात करें, हमारे समाज सेवी, हमारे दुकानदार रोज सरकारी हॉस्पिटल में, गुरुद्वारे में, जगह जगह सब प्रशासन को पता है, जितने पुलिस खड़ी है बोल रहे थे रोज पानी बांट रही है, रोज जाकर लंगर बना के बांट रही है। हम लोग अपनी मदद व्यापारी के पास पैसा केस बढ़ेंगे, सरकार को भविष्य में केस बढ़ेंगे तो दोबारा बंद करने आज व्यापारी के पास पैसा ही नहीं है कि सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है, लेकिन जब उनके आगे आती है ना तो शाम की रोटी बनाने से रुक जाती, बोले नहीं रुक जाए, पहले ईएमआई कैसे जाएगी। व्यापारी के हालात इतने बुरे हो चुके हैं। बातचीत कर लेंगे हम लोग, आज ही शाम को भी बातचीत करते हैं और अभी बात कर लेंगे सचिव महोदय से। देखिए जीएसटी के नोटिस रोज मोबाइल पे चल रहे हैं कि आपकी जीएसटी रिटर्न नहीं हो रही है। बैंक वाले के जिसकी ईएमआई जानी हो वो रोज सुबह बनेगा, सुबह 8 बजे फोन करने स्टार्ट कर देते हैं अपने, हाँ साहब आपकी ईएमआई जमा नहीं हुई है। तो सब बच्चों के सामने जो पढ़ रहा है वो बुरा असर पड़ रहा है। बच्चों की फीसें नहीं जा रही है, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं उनकी फीस नहीं जा रही, कहाँ से जाएगी जब दुकान ही नहीं खुली, पैसा नहीं तो यूनिवर्सिटी जाएगी। आने वाले टाइम में उनके एग्जाम शुरू हो गए हैं। सबसे बड़ी दिक्कत उनके साथ वो कहीं इसमें गलत बिहेव ना उनके साथ ना हो जाए। दीदी आज हम इसलिए स्पेशल आए हैं अपने भावनात्मक रूप से भी और आप बड़ी बहन होने के नाते भी हम आपसे रिक्वेस्ट करने आए कि अब बहुत हो गया, अब हमारा खोल दीजिएगा। हम एक निवेदन करने आए क्योंकि दीदी देखो कल से बाजार तो खुल जाएगा, देखिए कल से बाजार खुलने जाने यानी पोल खाल के लोग भी करेंगे, तो उसका कोई आप रास्ता निकाल लीजिए। हम आप जैसा कहेंगे जो शर्तें होंगी हम मंजूर होंगी, चाहे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे जो आपको लगता है हमें वो शर्तों के साथ बांध दीजिए।
बातचीत करेंगे, आपको उन्होंने भी बोला ही है, तो ऐसा कोई नौबत मैं नहीं तो है। इनको आपसे मिलाने का एक ही मकसद था, इनकी व्यथा को जान लीजिए, क्योंकि जो समाज के अंदर अभी बाजार के अंदर आक्रोश था समस्त दुकानदारों का, भारी भीड़ थी, वो हमारे एसडीएम साहब ने, सीओ साहब ने, कोतवाल साहब ने देख ली, पुलिस बल भी आ गया था। स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक हो गई है, स्थिति अब टकराव की नौबत आ गई है। मेरा बारंबार कहना ये है कि ऐसी कोई स्थिति ना आए। आप भी बात की, मैं भी बात करता हूँ, आपकी बात का भी ज्यादा प्रभाव है, आप आईएएस अधिकारी हैं, जिले की जिलाधिकारी हैं, आपको तो पावर मिलनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर मिलनी चाहिए, कहाँ खोलना है कहाँ बंद करना है। ये तहसील स्तर पे काफी दूर कर पाया देखिए ना, एक मिनट, आज पूरे उत्तर प्रदेश में मात्र 4 जिलों में, लखनऊ, गोरखपुर वगैरह में 4 जिलों में कर्फ्यू लगा हुआ है। 71 खुले हैं। 71 और वो भी पूरा सब निगम को पावर दे दी। 7 से 8 टाइमिंग भी देके 7 बजे से लेकर 7 कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, कल अगर व्यापारी रोष हो गया उसमें यहाँ तक ना, कि तो आपको फिर गाड़ियां भर के उसे दिल्ली लेके जाना पड़ेगा। ये इस चीज की आप तैयारी कर रहे अरे हैं। नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है हाँ। ऐसा नहीं होगा। कल अगर आज अगर रात को व्यापारियों को ज्यादा व्यापारियों के परिवार में होते हुए वो समय बाजार खोलने में जाएगा मैडम, इसके बाद वो घर नहीं रह पाएगा मैडम। सरकार हमारी कोई मदद नहीं करेगी। मैडम व्यापारी इसके बाद घर नहीं रह पाएगा, व्यापारी को जेल ही भेजना पड़ेगा इसके बाद। हॉलीडेज है इसलिए मोबाइल अब जेल की रोटी खानी पड़ेगी मैडम, ठीक है, और व्यापारी इस चीज के लिए तैयार है मैडम। जैसे लगातार व्यापारियों का जो विरोध है वो बढ़ता जा रहा है, और आज जिलाधिकारी महोदय से आपकी वार्ता हुई है, क्या है सारी बात? देखिए, अभी मैं बाजार में अपने व्यक्तिगत काम से गया था, तो व्यापार मंडल के जो जनप्रतिनिधि हैं, इन लोगों ने वहाँ आक्रोश व्यक्त किया, अपनी बात को रखा। तो मैंने कहा भी हम लोग सब चलते हैं डीएम साहब के यहाँ, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में डीएम बैठी हुई हैं, और आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए हम डीएम से बातचीत कर लेते हैं। तो सारे व्यापारी जो हैं बाजार से यहाँ पर डीएम साहब को मिलने के लिए आए। डीएम साहब को अपनी बातचीत कही गई है कि मुकदमा लिखाने को भी व्यापारी तैयार बैठे हैं। व्यापारी चाहता है कि बाजार खुले, और व्यापारियों में बहुत गुस्सा है, बहुत आक्रोश है। ये इसको आक्रोश को सरकार तक पहुंचाने की कृपा करें। मैं भी माननीय मुख्यमंत्री साहब से बात कर रहा हूं, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब भी सरकार से बात कर रही हैं, चीफ सेक्रेटरी से बात कर रही हैं, मैं भी चीफ सेक्रेटरी साहब से बात कर रहा हूँ। लेकिन ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, जहाँ कोरोना बिल्कुल नहीं है वहाँ तो बाजार खुलना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के हिसाब से डीएम को पावर दी गई है, ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार खुल रहा है। अब देखिए, लालपुर है या जाफरपुर है, दानपुर है, भगवानपुर है, बागवाला है, छतरपुर है, धर्मपुर है, यहाँ सब बाजार खुलेगा। ये शिमला है, रामनगर है, आसपास के जितने गांव में सब बाजार खुलेगा, और मेन बाजार जहाँ से बाजार की उत्पत्ति होती है वो बाजार बंद रहेगा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कम से कम या तो 3-4 घंटे के लिए खोल देते हैं, या ऑड इवन कर देते हैं, एक तरफ का बाजार खुलता है, एक तरफ का बंद कर, अगले दिन को खुल जाता है। कोई ना कोई अल्टरनेटिव सिस्टम रहना चाहिए। व्यापारियों की कमर टूटी पड़ी है, व्यापार चौपट हो रहा है, अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक ढांचा चरमराया हुआ है, और जिसके परिवार में रोजी रोटी का संकट आता है तब व्यक्ति एजुटेशन के लिए बाध्य होता है। वो स्थिति आज आ चुकी है। अब मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से और चीफ सेक्रेटरी साहब से दोनों से बात करता हूँ कि किस प्रकार का ये जो आदेश हुआ है उसमें थोड़ा संशोधन करें, और दुकानदारों को, व्यापारियों को राहत। सर, यदि शाम तक कोई निर्णय नहीं आता है तो कल आप व्यापारियों के समर्थन में बाजार नहीं, पहले खुलवाएंगे? बातचीत तो करने दो, हम नेगेटिव क्यों सोचते हैं? जी। हमें सकारात्मक सोचना चाहिए। जी, मैं जी। कब व्यापारियों से पीछे हूँ, जी। कब नहीं खड़ा हुआ व्यापारियों के साथ। जी, जी। व्यापारी जो है समाज का हितैषी है। जी। समाज का मतलब क्या? व्हाट इज द मीन्स ऑफ सोसाइटी? सोसाइटी यही है, दुकानदार, व्यापार, मरीन बस्तियां, ये सब समाज है, ये सोसाइटी है। हमें इनको सबको साथ लेके चलना है, किसी का अहित ना हो और दुकानदारों को भी राहत मिले, ये मेरा प्रयास है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰੁੱਤਪੁਰ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸੰਜੇ ਜੁਨੇਜਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਮਿਲਿਆ, ਅਗਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੁਨੇਜਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਤੀਜਾ निकला ਤੁਹਾਨੂੰ कोई लगता? देखिए, आज हम लोगों ने अभी पहले बाजार के अंदर अभी राजकुमार ठुकराल जी के हम लोगों ने जो विधायक रुद्रपुर शहर के, हमने उनसे कहा कि यदि आपसे स्थिति नहीं समझती है और सरकार अगर आपकी बात नहीं मानती तो आप इस्तीफा दे दीजिए। हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी सरकार के लोगों से, और जो ढंग से बात न कर पाए। हमने कहा हमारी बात को पहुंचाइए, हमारा रोष है इस बात को लेकर कि जब सरकार कहती है कि तहसील स्तर पर अगर 5% केस होंगे तो बंद किया जा सकता है। मैं उधम सिंह नगर में 0.9% यानी कि 1% भी हमारे केस नहीं है, तो हमारा फिर रुद्रपुर शहर क्यों नहीं खोला जा रहा है? आखिर क्या वजह है? इसका मतलब हम यही माने कि इसका मतलब वजह यही है कि कहीं ना कहीं हमारे व्यापारियों को परेशान करने की नियत की जा रही है, व्यापारियों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। हम कह रहे हैं व्यापारी परेशान क्यों कर रहे हैं? हम तो रेवेन्यू देते हैं आपको, टैक्सेस भी देते हैं आपको, आखिर क्यों परेशान किया जा रहा है? हमने भी डीएम साहब से भी रिक्वेस्ट करी है, डीएम साहब से कहा है कि भाई आप एक बार आंकड़े देख लीजिए शहर के,
आप आंकड़े अगर आप संतुष्ट होते हैं तो ठीक है, आप सचिव को बताइए ना। सिर्फ देहरादून में बैठकर अगर वो सचिव अगर कोई जारी कर रहा है कोई चीज को तो गलत है। 3 दिन के लिए आपने शराब के ठेके खोल दी, क्यों खोल दी आपने? किराने दुकानें 2 दिन खुल रही हैं, स्टेशन 1 दिन खुल रही है, आखिर क्यों? हमारा कहना है कि शराब की दुकानें आपको ज्यादा परवाह शराबी की, आपको क्या? हमारे व्यापारी कोई चिंता नहीं है आप लोगों को। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार को बहुत ज्यादा शराब बेचने की चिंता है, शराब को हमारी कोई चिंता नहीं है, सरकार को हमारी कोई चिंता नहीं। तो हम कहना चाहते हैं कि आप हमारी चिंता कीजिए। हमारे वो छोटे छोटे बच्चे 45 से हमारा पूरा बाजार बंद है, आखिर कब खोलेंगे हम? किस रेशो पर हम खोलेंगे? हमने डीएम साहब से सवाल करा कि हम किस रेशो पे खोलेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डीएम साहब का, जिन्होंने बहुत अच्छी बात करी, बहुत अच्छी बात सुनी भी उन्होंने, बहुत ईमानदारी से बात सुनी। उन्होंने कहा कि मैं ऊपर सचिव स्तर पर बात करूंगी। अभी एडीएम इस हफ्ते एसडीएम भी थे और विधायक भी थे। हमने कहा आप लोग मिलकर प्रयास करें। तो ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए यूएस टीवी और चैनल को सब्सक्राइब करिए।